जम्मू कश्मीर में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी इंडिया अलायंस की है और अपोजिशन में है भारतीय जनता पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद जम्मू और कश्मीर में दूसरी सबसे बड़ी जमात जिसने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं जम्मू कश्मीर के हालिया इलेक्शन में, वो अपोजिशन में है और उसके लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा। सुनील शर्मा लीडर ऑफ अपोजिशन है, दूसरी बार के एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन पिछले चंद दिनों से जब से जम्मू में असेंबली चल रही है तब से हम सुनील शर्मा को देख रहे हैं कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इंटरव्यूज दे रहे हैं, असेंबली के अंदर भी बोल रहे हैं और बड़े दमदार तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार चूक भी हो जाती है। और हम सुनील शर्मा को असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर इस तरह पाते हैं कि सुनील शर्मा यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में सरकार किसी की भी हो, चलेगी तो सिर्फ मेरी चलेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी की चलेगी। क्या आपने इससे पहले कभी देखा कि मुल्क के होम मिनिस्टर ने अगर किसी मामलात पर बात करनी है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात नहीं करेंगे, वो गवर्नर से बात नहीं करेंगे, वो चीफ मिनिस्टर से बात नहीं करेंगे, वो सरकार से बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे तो लीडर ऑफ अपोजिशन से। ऐसा कम कम देखने को मिलता है, बल्कि नहीं देखने को मिलता। लेकिन हमें 2 दिन से ये दिखाने की कोशिश लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में सरकार किसी की भी हो, लेकिन सबसे ताकतवर शख्स मैं हूं। यह गलत फहमी सुनील शर्मा को जरूर है, इसीलिए वो बार बार असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि सरकार को, उमर अब्दुल्ला को मेरी जरूरत है, मुझे उमर अब्दुल्ला की जरूरत नहीं है। ऐसा हाल में किश्तवाड़ में जो 3 मौतें हुई हैं, उन मौतों के हवाले से भी सुनील शर्मा को वहां जाने की इजाजत दी गई। सुनील शर्मा ने वहां पुरसा उन लोगों के गम में शरीक होना उतना मुनासिब नहीं समझा जितना एक जलसे को एड्रेस करना मुनासिब समझा। कुछ लोग धरने पर बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और लोगों का धरने पर बैठना, एहतजाज करना बिल्कुल ठीक था। जिन लोगों ने अपने 3 अपनों को खोया है और वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है, और उसकी छानबीन, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल साफ तरीके से होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, उन घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन सुनील शर्मा वहां सियासी भाषण देते हुए नजर आए। वहां भी कहा होम मिनिस्टर साहब का यह पैगाम है आपके लिए, और असेंबली में पहुंचे, असेंबली में कहा कि सुबह मेरी होम मिनिस्टर से बात हुई है। होम मिनिस्टर ना हुए, आपके साथ में बैठे हुए कोई एमएलए हुए जिन्होंने रात को भी आपसे बात कर ली, सुबह भी आपसे बात कर ली, और दूसरा आपसे बात ऑनरेबल होम मिनिस्टर इन मामलात में, क्योंकि यह मामला भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता आपसे कुछ पूछ रहा है। यह मामला जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी का है, और यहां एक सरकार है, यहां ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और अगर होम मिनिस्टर को बात करने की जरूरत पड़ेगी, जम्मू और कश्मीर में जो मामलात हैं उनको समझने की, समझाने की जरूरत पड़ेगी, तो वो फोन लेफ्टिनेंट गवर्नर को करेंगे, वो फोन चीफ मिनिस्टर को करेंगे। आपको क्यों करेंगे, और आपसे क्या फीडबैक लेंगे, और आप दे क्या सकते हैं, क्योंकि आप ना तो सरकार में हैं और ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। सुनील शर्मा लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन से ज्यादा वो कुछ और दिखाने की कोशिश पिछले चंद दिनों से करते हुए आ रहे हैं। इससे पहले चूंकि सुनील शर्मा टीवी पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल दुनिया पर कम दिखाई देते थे क्योंकि ताकत हाथ में नहीं थी, तो अब जब ताकत हाथ में है, एमएलए बने हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, अब जब वो बोल रहे हैं तो लग रहा है कि सुनील शर्मा ये समझने लगे हैं, ये मानने लगे हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो कुछ भी होगा मेरी मर्जी से होगा, और मरकजी सरकार में अगर प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को बात करने की जरूरत पड़ेगी तो वो मुझसे बात करेंगे, सरकार से बात नहीं करेंगे, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो एलओपी से। ऐसा लगता है कि सुनील शर्मा ये बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं। इस गलत फहमी से भी एलओपी को बाहर आना पड़ेगा कि होम मिनिस्टर
देश का होम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वह किसी सियासी जमात के होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। तो इस गलत फहमी से एलओपी को बाहर आना चाहिए कि होम मिनिस्टर को जम्मू और कश्मीर के मामलात में कभी बात करनी पड़ेगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की जाएगी, सरकार से बात की जाएगी, एलओपी से बात नहीं की जाएगी। और असेंबली में आपने देखा कि किस तरह सुनील शर्मा ने कहा कि होम मिनिस्टर से आज सुबह भी मेरी बात हुई है, और सवाल जब उठाया गया कि किस तरह आपने लीडर ऑफ अपोजिशन को वहां जाने दिया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को रोक दिया, यह सवाल पुलिस से किया जा रहा था, लेकिन जवाब सुनील शर्मा देने की कोशिश कर रहे थे। वो एकदम से खड़े होते हैं और कुछ कहने की कोशिश करते हैं, हालांकि उन्हीं के साथ में सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर और मिनिस्टर रहे श्याम लाल शर्मा उन्हें बिठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सवाल पुलिस से पूछा जा रहा था, सवाल एलओपी से पूछा नहीं जा रहा था कि एलओपी एकदम से खड़े हों और जवाब दें। यह जो कार्रवाई असेंबली की चल रही है, इस असेंबली की कार्रवाई में कुछ चेहरे हमारे सामने इस तरह के आए हैं जो लगता है कि सियासत पराये सियासत करना चाहते हैं, जो लोगों की हित की बात नहीं करते हैं, ना चाहते हैं कि लोगों की तामीर और तरक्की हो या जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की हो। वो सिर्फ और सिर्फ सियासत बराए सियासत करना चाहते हैं। वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी बात करना चाहते हैं और अवाम के मसाइल को दरगुजर करके सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं कैमरे में ज्यादा दिखाई दूं, मैं ज्यादा ऊंची आवाज में बात करता हुआ दिखाई दूं। लेकिन दुनिया आपको देख रही होती है, आप क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं, आप कब कब लोगों के मसाइल पर बात करते हैं और कब कब सिर्फ अपनी और अपनी पार्टी की बात करते हैं।